प्यारे बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम कराते हैं, कल मैंने क्या कराया था? अकारांत रूप। कौन सा रूप कराया था? अकारांत। आज मैं करा रहा हूँ आकारांत। जिसके अंत में आ हो उसको क्या कहते हैं? आकारांत। जिसके अंत में अ हो, अकारांत। जिसके अंत में आ हो, आकारांत। जिसके अंत में ई हो, इकारांत। जिसके अंत में ऊ हो, उकारांत। री हो, रिकारांत। बात समझ में आ रही है? तो आज मैं आप लोगों को आकारांत स्त्रीलिंग बालिका का रूप। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस बालिका का रूप याद कर लिया तो जितने भी रूप हैं आकारांत स्त्रीलिंग में वो सब के सब इसी की तरह चलेगा। बालिका, बालिके, बालिका। राधा, राधे, राधा। उमा, उमे, उमा। सीता, सीते, सीता। गीता, गीते, गीता। अनीता, अनीते, अनीता। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अब बालिका, बालिके, बालिका। बालिकाम, बालिके, बालिका। बालिकया, बालिकाभ्यम, बालिकाभिः। बालिकायै, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। जो मैंने कल अकारांत रूप बताया था और ये कारक चिन्ह ही बताया था, विभक्ति भी प्रॉपर बताया था, तो वैसे ही इसका अर्थ आप लगा लेंगे। आपको ये रूप अपनी कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस लिखने का और याद करने का पूरा कीजिए। पता है, अगर आपने इसको याद कर लिया तो वर्ड मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब एग्जाम में आ गया बालिकासु। इसका अर्थ क्या होता है बताइए? बालिकायाम माने एक लड़की में, बालिकयोः माने दो लड़कियों में, और बालिकासु माने बहुत सारी लड़कियों में। बात समझ में आ रही है? शुरू से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बालिका, बालिके, बालिका। बताइए ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। इसका चिन्ह है ने। बालिका माने एक लड़की ने, बालिके माने दो लड़कियों ने, और बालिका माने बहुत सारी लड़कियों ने। या एक लड़की, दो लड़कियां, या बहुत सारी लड़कियां। ठीक है? बालिकाम द्वितीया विभक्ति। ये कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति का चिन्ह है को। बालिकाम माने एक लड़की को, बालिके माने दो लड़कियों को, और बालिका माने बहुत सारी लड़कियों को। ये वर्ड मीनिंग हो गया आपका। बालिकया कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? से या द्वारा। बालिकया माने एक लड़की के द्वारा, बालिकाभ्याम माने दो लड़कियों के द्वारा, और बालिका भी माने बहुत सारी लड़कियों के द्वारा। देखो वर्ड मीनिंग आ रहा ना सारा। बालिका यही, ये कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है। चतुर्थी का चिन्ह क्या है? के लिए। अब बताओ एक लड़की के लिए क्या होगा? बालिका यही। दो लड़कियों के लिए बालिकाभ्याम, और बहुत सारी लड़कियों के लिए बालिकाभ्यः। है ना? आप इंग्लिश में बोलते हैं ना के लिए। के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं इंग्लिश में? FOR, फोर माने के लिए। है ना? ऐसे ही के लिए का क्या करेंगे? बालिका यही। बालिका शब्द में यही जोड़ देंगे। है ना?
तो बालिका यही, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्या। अब बताओ पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? अलग होना। बालिकाया माने एक लड़की से अलग होना, बालिकाभ्याम माने दो लड़कियों से अलग होना, और बालिकाभ्या माने बहुत सारी लड़कियों से अलग होना। अब बताइए षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, है ना। का, के, की लड़की होगा तो की हो जाएगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे तो के हो जाएंगे, है ना। अब बालिकाया माने एक लड़की की, बालिकायो माने दो लड़कियों की, और बालिकाभ्याम माने बहुत सारी लड़कियों की या लड़कियों के, है ना। अब इसके बाद ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का चिन्ह क्या है? में या पर। बालिकायाम माने एक लड़की में, बालिकायो माने दो लड़कियों में, और बालिकासु माने बहुत सारी लड़कियों में। संबोधन का चिन्ह हे, भो, अरे। जब किसी को हम संबोधित करते हैं तो हे शब्द का प्रयोग करते हैं। हे बालक, हे बालिका, हे मुनि, हे साधु वगैरह वगैरह का हम प्रयोग करते हैं। तब हम कौन सी विभक्ति? संबोधन का प्रयोग करते हैं। हे बालिके, हे एक लड़की, हे दो लड़कियां, हे सब बहुत सारी लड़कियां। बात समझ में आई? आपने बालक का रूप लर्न किया? नहीं किया तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था, मैथ सीखने के लिए काउंटिंग जरूरी है। हिंदी सीखने के लिए का, खा, गा, घा स्वर व्यंजन का आना जरूरी है, और इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट्स, है ना, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये मूल है। क्या है? मूल। मूल मतलब रूट, रूट मतलब जड़, है ना। जब ये आ गया, एग्जाम में आ गया आपको, क्या आ गया? बालिकायाम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बालिकायाम का अर्थ क्या होगा? एक लड़की में। अब बताइए बालिकायाम पदे का विभक्ति, का विभक्ति बालिकायाम पदे का विभक्ति ही कौन सी विभक्ति है? तो आप बताएंगे। आप अब हमसे आप नहीं पूछेंगे, आप स्वयं बताएंगे कौन सी विभक्ति है। अब बताइए बालिकायाम कौन सी विभक्ति है? ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। आप फट से लिख देंगे सप्तमी। आपका ये एक नंबर हो गया। अच्छा, आपको पूछ दिया बालिकायाम पदे किम वचनम, किम वचनम, ठीक है। बालिकायाम पदे किम वचनम, तो आप क्या लिख देंगे? अब देखो बालिकायाम पदे किम वचनम, बताओ किसके सामने है? ये है एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन। अब बताओ, आपको टीचर से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें कौन सा वचन है बालिकायाम में? तो आप बताएंगे इसके सामने है, तो आप फट से निकालेंगे। जैसे मिस्त्री क्या होता है? मिस्त्री मैंने आपको बताया था ना, मिस्त्री के सामने मकान बनाने का जो फार्मूला है, मकान बनाने की प्रक्रिया उसको पूरा करता है। कैसे करता है? जब इसके पास ईंट होती है, सीमेंट होता है ना, रोड़ी होता है, और क्या होता है? रेत होता है। जब उसके सामने सब कुछ होता है तो वो फटाफट निकाल करके और मकान को खड़ा कर देता है। वैसे ही वाक्य रचना के लिए ये सब आना बहुत ही जरूरी है। तो अब बालिकायाम पदे किम वचनम, है ना, तो क्या कौन सा वचन है? एक वचनम।
एक वचनम आप लिख देंगे ऐसे। बात समझ में आ रही है? एक वचनम हो जाएगा, एक वचनम, सप्तमी, सप्तमी एक वचन। ठीक है, अब आपको रूप याद करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए राधा का रूप कैसे चलेगा? राधा राधे राधा, राधाम राधे राधा, राधया राधाभ्याम राधाभी, राधायै राधाभ्याम राधाभ्य, राधायाः राधाभ्याम राधाभ्य, राधायाः हृदयो राधा, राधानाम राधायाम राधयो राधासु, हे राधे हे राधे हे राधा। उमा उमे उमा, सीता सीते सीता, गीता गीते गीता, है ना? हजारों रूप बना लीजिए आप, अपने आप बना लेंगे ना। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, कल मैंने जो बालक का रूप बताया था अकारांत, उसमें आपको एक बात चीज नहीं बताई थी। वो बात थी क्या? वो बात थी कि तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ना को ण हो जाता है, ना को ण हो जाता है। कब? अगर शब्द में र हो या श हो तो ऐसी स्थिति में ना को ण हो जाता है। अब जैसे बालक का तृतीय में क्या हो गया? बालकेन। क्या हो गया? बालकेन। अगर राम होगा तो क्या हो जाएगा? रामेन इज रॉन्ग, ये हो जाएगा रामेण। बालक का बालकेन, तो आप राम का रामेन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, राम का हो जाएगा रामेन। अब देखो बाल का नाम, बालक का बाल का नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, है ना? तो अब राम का अगर करना होगा तो क्या होगा? अगर आपने कर दिया रामा नाम तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा? न को ड़ हो जाएगा तो हो जाएगा रा मा राम, रामा राम। बात समझ आई? अब देखिए एक और बात बता रहे हैं, अगर हलंत होगा तो न को ड़ नहीं होगा। अगर हलंत होगा तो न को ड़ नहीं होगा, न को ड़ नहीं होगा। जैसे रामान, बालकान, बालक का क्या बनेगा? बालकान। तो राम का रामायण गलत। क्या हो जाएगा? राम का रामायण हो जाएगा। ठीक है? अंतिम हल होगा न, तो न को ड़ नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो आज के लिए आकारांत इतना हमने आपको करा दिया। अब अगले दिन फिर दूसरा कराएंगे। ठीक है? इतना समझ में आ गया तो समझ लो कि बहुत कुछ आ गया। लेसन आपको जिंदगी भर पढ़ाते रहेंगे, आपको एक अक्षर नहीं आएगा। सुबह से शाम तक पढ़ाते रहेंगे, सर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? आपने इसको लर्न कर लिया तो समझ लो कि
50% नहीं 80% समझ लो कि आपकी पढ़ाई हो गई। ठीक है, समझ में आई बात? बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।